नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। एक बार फिर से स्वागत आपका जिक्के भाई विजय शर्मा पर। दोस्तों, हमारी चैप्टर वाइज हिस्ट्री क्विज चल रही थी, जिसमें हम 3-4 वीडियो देख चुके हैं। पहले हमारा अभी जो चल रहा था वो था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम 2 वीडियो बना चुके हैं। ये है वैदिक सभ्यता का तीसरा पार्ट। मैंने आपको पहले ही कहा था वैदिक सभ्यता के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। 50 हम कर चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन है आज का, और कंप्लीट चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल है नहीं है सॉरी प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। भागवत गीता अलग है और भागवत अलग है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा भागवत होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक वेद ऐसा है जो पूरा का पूरा ऋग्वेद के ऊपर ही डिपेंड है जी, सारा का सारा सामवेद। तो सामवेद सारा का सारा ऋग्वेद पे। क्यों? क्योंकि इसमें 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें सिर्फ 75 इसकी हैं, बाकी सारी कहाँ से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, तो सामवेद सारा का सारा इसी पे निर्भर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है जी, भारत में किस स्थल की खुदाई में लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण है, यानी कि लोहे की खोज सबसे पहले कहाँ पे हुई? बहुत बार मैंने क्लास में डिस्कस किया है। यूपी में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। यूपी में है जगह अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में लोहे के सबसे पहले अवशेष मिले हैं जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि ने कौन से दर्शन की रचना की थी? सारे के सारे दर्शन दिख रखे नीचे। कपिल मुनि ने रचना की थी जी सांख्य दर्शन की। ठीक है, इसमें पूर्व मीमांसा दे रखा है, जिसकी रचना की थी जैमिनी ने। न्याय दर्शन की रचना की थी गौतम ने, और उत्तर मीमांसा की रचना की थी वादरायण ने। यहाँ पे जो बी दे रखा है सांख्य दर्शन आएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा या फिर काबुल का स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? सबको पता है अफगानिस्तान में होना चाहिए इसका तो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, आपस में जो उनकी टॉक होती है, किस उपनिषद में प्राप्त है? ये उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद के अंदर आएगा जी। ठीक है, 108 उपनिषद हैं टोटल, जिनमें सबसे फेमस है मुंडक उपनिषद, जहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते। और ये जो कठोपनिषद है, यहाँ से लिया गया है ये नचिकेता और यम का संवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ये के साम्राज्य के शासक थे जी, के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक नदी वर्णन है। ध्यान दे, वैसे तो अगर पूछा जाए ऋग्वैदिक काल में या फिर पूरे वैदिक सभ्यता में, तो सरस्वती का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन आरंभिक वैदिक साहित्य पूछा गया, स्टार्टिंग में सिंधु नदी का जिक्र होगा। क्यों? क्योंकि आरंभ में आर्य कहाँ पे आए थे? सिंधु नदी के आसपास आए थे, बाद में बाकी के इलाकों में बस गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा, आपको सही मिलान करने हैं। देखिए जी, सबसे पहले दे रखा है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? क्या ये संगीतमय है? बिल्कुल नहीं है जी। स्तोत्र और कर्म कांड है इसके अंदर? नहीं जी। तंत्र मंत्र है? नहीं जी। इसके अंदर क्या है? स्तोत्र और प्रार्थनाएं। तो क्या होगा? ए का 4 होगा। उसके बाद बी देखते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है जी? इसमें तो कर्म कांड प्रधान है जी, ये तो ठीक है। बी का क्या होगा? 2। उसके बाद है अगला वेद कौन सा है? यजुर्वेद हो गया। उसके बाद सामवेद। सामवेद के अंदर क्या आएगा? संगीत, यानी कि 1, सी का 1। और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या आना चाहिए जी? अथर्ववेद में आएगा तंत्र मंत्र और वशीकरण, यानी कि 3, यानी कि क्या बनेगा? 4 2 1 3। अब क्या इनमें 4 2 1 3 है? 4 2 1 3 तो नहीं है, लेकिन 4 5 दे रखा है। इसका मतलब ये 5 जो है ना, ये 2 की जगह पे दे रखा है। तो 4 2 1 3 इसका आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन के ऊपर आधारित है जी उपनिषद सारे के सारे। ठीक है, 108। उसके बाद योग दर्शन के प्रतिपादक हैं जी, योग दर्शन की रचना की थी पतंजलि ने। ठीक है, उसके बाद गौतम मुनि देखा जिन्होंने न्याय दर्शन की रचना की थी। उसके बाद अगला है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। जो सोने के आभूषण होते हैं ना, उनको निष्क कहा जाता था। प्राचीन भारत में सोने के आभूषणों को निष्क कहा जाता था। ठीक है, तो आंसर आएगा निष्क, स्वर्ण आभूषण।
न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, यानी न्याय दर्शन किसकी देन है? तो आप लोग देखिए जी, न्याय दर्शन गौतम मुनि दे रखा है ना, तो गौतम मुनि आंसर आएगा जी। ठीक है, कपिल मुनि ने क्या दिया था? कपिल मुनि ने दिया था सांख्य दर्शन। जैमिनी ने क्या दिया था? जैमिनी ने दिया था मीमांसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? सबको पता है जी, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित गोगाज़कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, अब देखो पहले तो ये बता दूं एशिया माइनर का मतलब क्या है। एशिया माइनर है ना, वर्तमान का जो तुर्की है उसके आसपास के इलाके को बोलते हैं जी एशिया माइनर। ठीक है, एशिया माइनर, तो एशिया माइनर के अंदर जो गोगाज़कोई है ये स्थित एक स्थान है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है जी, वहाँ पे कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं जहाँ पे हमारे 4 वैदिक देवताओं का जिक्र है, वरुण, इंद्र, मित्र और नास्त्य। तो ये पहला आंसर होगा इसका सही। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप, ये कास्टिज्म वगैरह आ गया था जी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद धर्मशास्त्र, उत्तर वैदिक काल दे रखा है, साथ में धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र के अंदर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है जी? ये ब्राह्मण युग कहेंगे इसको हम। उसके बाद धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 होती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध के नाम से है, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? नदी का नाम है जी पृष्णी, जिसका वर्तमान नाम है रावी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, सोम देवता, सोमरस। ठीक है, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक, उत्तर मीमांसा पूछ रखा है जी, बादरायण आएगा। ठीक है, और पूर्व मीमांसा जैमिनी। उसके बाद है वैशेषिक दर्शन, कणाद मुनि ने लिखा था जी। उसके बाद है, वेदों को अपरुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना पुरुषों ने नहीं, इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या आएगा? ए, देवताओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है जी? उत्तर वैदिक काल हम 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। दोस्तों आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बहुत जल्द अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, वो वैदिक काल का आखिरी पार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।